सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। अरे सरकार गैस के कीमत 50-60 पा बढ़ा देलकै, ओकरा से हमरा दिक्कत नहीं छै। पैदा हुए हैं नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर खाड़ी देशों में चलने वाली एक गोली आपकी रसोई का बजट और आपके घर का चूल्हा दोनों बिगाड़ सकती है। आज भारत के 33 करोड़ घरों में एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल होता है, लेकिन एक कड़वा सच को जरा सुनिए। जिस गैस पर आपकी चाय उबला करती है, उसका 54% हिस्सा समुद्र के ऐसे संकरे रास्ते से आता है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक चोक पॉइंट कहा जाता है, द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर यहाँ युद्ध की वजह से रास्ता बंद हुआ तो भारत के करोड़ों सिलेंडर खाली रह जाएंगे। क्या भारत इस महासंकट के लिए तैयार है? चलिए जानते हैं आज के इस डीप डाइव वाले एनालिसिस में। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते हुए जा रहा है और इसका सीधा असर पड़ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। यह रास्ता इतना महत्वपूर्ण है कि दुनिया का 20% कच्चा तेल और भारत की 90% इंपोर्टेड एलपीजी यहीं से गुजरती है। और ये आंकड़े सच में डरावने लगते हैं। जहां भारत अपनी जरूरत की 60% एलपीजी बाहर से मंगवाता है, उस इंपोर्ट का 90% इसी एक रास्ते हॉर्मुज से आता है। यानी अगर यह रास्ता बंद होता है तो हमारी कुल जरूरत की 54% गैस सप्लाई रातों रात कट जाएगी। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये एक नेशनल इमरजेंसी है, क्योंकि भारत में उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को गैस दी गई है। अगर सप्लाई रुकी तो ये करोड़ों चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। मार्च 2026 की इस भीषण गैस किल्लत के बीच सेना गांव की एक गैस एजेंसी के बाहर सुबह के अंधेरे में 25वें नंबर पर खड़े 66 वर्षीय बुजुर्ग भूषण कुमार मित्तल की 2 घंटे से ज्यादा समय तक कतार में खड़े रहने के बाद आई इस दुखद खबर ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, जो पंजाब और यूपी जैसे राज्यों में एलपीजी के लिए मची भीषण अफरा तफरी का ये जीता जागता प्रमाण है। हॉर्मुज जल डमरू मध्य के संकट से उपजी इस कमी ने आम आदमी को इस कदर मजबूर करके रख दिया है कि एक अदद सिलेंडर के लिए लोग अपनी जान तक जोखिम में डालने को तैयार हो रहे हैं। लोग कतार में खड़े होकर बेहोश हो जा रहे हैं। प्रशासन पर कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लग रहे हैं और विपक्षी नेताओं ने इस घटना को व्यवस्था की विफलता करार दे दिया है। क्या एक गैस सिलेंडर की कीमत अब इंसान की जान से बड़ी हो गई है? पश्चिमी एशिया के तनाव ने दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करके रख दिया है, जिससे भारत की 55% गैस सप्लाई ठप हो गई है और देश भर में हाहाकार मच रहा है। आज स्थिति यह है कि यूपी से लेकर पंजाब और महाराष्ट्र तक गैस एजेंसियों पर मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं और बरनाला में तो सिलेंडर की लाइन में लगे एक व्यक्ति की इस त्रासदी की गंभीरता को बढ़ा दिया है। कहीं बेहोश हो जा रहे हैं। भारत अपनी 60% जरूरत का आयात किया करता है और इस सप्लाई चेन के टूटने से घरेलू सिलेंडर की कीमतें 900 रुपए के पार जा चुकी हैं। सरकार ने इमरजेंसी मोड में आते हुए कॉमर्शियल सप्लाई को पूरी तरह से रोक दिया है और 33 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए रिफाइनरों को 100% क्षमता पर झोंक के रख दिया है। कंपनीज के वर्कर चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि घबराहट में जमाखोरी को ना करें और मुमकिन हो तो फौरन पीएनजी या इलेक्ट्रिक कुकिंग पर शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि अगर यह समुद्री गतिरोध लंबा खींचा, मैंने खरीद लिया है, तो आपकी रसोई का बजट और सुकून दोनों स्वाहा हो सकते हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार और बेंगलुरु तक लोग गैस एजेंसियों के बाहर भूख के प्यास लंबी कतारों में खड़े हो रहे हैं।
हालात इतनी बदतर हो चुकी है कि देवरिया उत्तर प्रदेश में एक महिला को खाली सिलेंडर के कारण ससुराल वालों की बेरहमी तक झेलनी पड़ी है। तो बस्ती में परिवार फिर से लकड़ियों पर खाना बनाने को अब मजबूर हो चुके हैं। नोएडा और मुरादाबाद की एजेंसियों पर बुकिंग के 5 दिन बाद भी सिलेंडर न मिलने से हाथापाई और दंगू जैसी स्थिति बनने को तैयार हो चुकी है। वहीं दिल्ली में काला बाजारी और जमाखोरी चरम पर चल रही है। मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में कॉमर्शियल सप्लाई ठप होने से होटल रेस्टोरेंट बंद होने की अब कगार पर आ चुके हैं और आम आदमी के लिए सिलेंडर की वेटिंग अब 30 दिन को पार कर चुकी है। यह केवल ईंधन की कमी नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि एक मानवीय और प्रशासनिक आपदा का अब ये रूप ले चुका है। क्या हमारी रसोई अब सिर्फ युद्ध की भेंट चढ़ जाएगी? 6000 का एक सिलेंडर और चारों तरफ मच रही है लूट। पश्चिमी एशिया के तनाव ने सप्लाई चेन क्या तोड़ी, देश भर के जमाखोरों और कालाबाजारियों की चांदी हो चुकी है। दिल्ली हो या बेंगलुरु हो या गाजियाबाद हो जैसे अनेक शहरों में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 4000 रुपए से लेकर 6000 तक पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के झांसी, जौनपुर और कन्नौज समेत 400 से ज्यादा ठिकानों पर छापामारी कर प्रशासन ने अवैध स्टॉक को जब्त कर दिया है। लेकिन ग्रेटर नोएडा जैसे इलाकों में तो अब सिलेंडरों से गैस चोरी के शर्मनाक मामले भी सामने आ रहे खबरों में। उत्तराखंड की पहाड़ों से लेकर भुवनेश्वर की गलियों तक हाहाकार मच रहा है। होटल और ढाबों पर अवैध कब्जों के खिलाफ पुलिस की राज्यव्यापी कार्रवाई जारी है। अफवाहों और युद्ध के डर ने ऐसी पैनिक बुकिंग पैदा कर दी है कि आम आदमी के हिस्से की गैस अब ब्लैक मार्केट की भेंट चढ़ चुकी है। क्या प्रशासन इन गिद्धों पर लगाम कस पाएगा या गरीब की थाली अब खाली ही रहेगी? अब आप सोचेंगे कि क्या हमारे पास स्टॉक नहीं है? भारत के पास 215 बॉटलिंग प्लांट और 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का बड़ा नेटवर्क है, लेकिन हमारे पास बैकअप सिर्फ 18 दिनों का है। 18 दिन के बाद आखिर क्या? सरकार ने अब इमरजेंसी मोड ऑन करके रख दिया है। रिफाइनरीज को ऑर्डर दे दिए गए हैं कि प्रोपेन और ब्यूटेन को डाइवर्ट करके एलपीजी प्रोडक्शन 25% तक को बढ़ाना है, लेकिन गणित अभी भी नहीं बैठ पा रहा है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के बाद भी हम सिर्फ 56% जरूरत को पूरी कर पाएंगे और इसका मतलब है कि राशनिंग यानी कॉमर्शियल सिलेंडर हो गया, यानी कि होटल में रेस्टोरेंट की सप्लाई अब काटी जाएगी ताकि आपके घर का चूल्हा जलता रहे, हमारे घर का भी जलता रहे। इसका असर सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं रहेगा। जबकि होटलों और फैक्ट्रियों को गैस नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली खाना महंगा हो जाएगा, लॉजिस्टिक महंगी हो जाएगी, फिर आएगी महंगाई, इन्फ्लेशन की त्रासदी। हम अब नए रास्ते को खोज रहे हैं, ये सरकार का कहना है। अमेरिका, रशिया, नॉर्वे और कनाडा से गैस को मंगाया जा रहा है। 2026 के लिए अमेरिका के साथ 2.2 MTPA का बड़ा सौदा हो गया है, लेकिन समुद्र के रास्ते बदलने का मतलब आखिर क्या है? वो है ज्यादा किराया और ज्यादा रिस्क का प्रीमियम, यानी सिलेंडर की कीमतें बढ़ना लगभग तय है। इस संकट ने भारत को एक बड़ा सबक सिखा के रख दिया है। हम किसी एक देश या एक समुद्री रास्ते के भरोसे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन लोग अब तेजी से इंडक्शन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। शहरों में पाइप वाली गैस को बढ़ावा यानी पीएनजी यानी कि पाइप्ड नेचुरल गैस, देश भर में 195 से ज्यादा बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की ये जंग सिर्फ 2 देशों की नहीं है, भारत की एनर्जी आजादी की ये परीक्षा है। क्या हम वक्त रहते आत्मनिर्भर बन पाएंगे या हर बार खाड़ी के युद्ध हमारी रसोई का बजट बिगाड़ते रहेंगे? आपको क्या लगता है, क्या भारत को अब पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कुकिंग पर क्या शिफ्ट हो जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर दें प्लीज। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, भारत माता की जय।